अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नकाश बलोच। आज मैं आपको आज़ाद रोड के ऊपर एक ऐसे होटल का रिव्यू करवाता हूं जो आता भी 3 स्टार की कैटेगरीज़ के अंदर है। अगर आप हरम जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो सबसे पहला होटल आज़ाद रोड के ऊपर यही आता है। होटल का नाम है अल ओलियान आज़ाद। और अगर आप होटल से हरम का रास्ता देखें तो यहाँ पर और कोई बिल्डिंग नहीं है और सबसे वो सामने सफ़ा ओचड़ है और यहाँ पर आपको हरम नज़र आ जाता है। यानी कि अगर आप जाएँ तो तकरीबन 2 मिनट आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे, आप इस साइड से हरम चले जाएंगे। और अगर आप लेफ़्ट साइड के ऊपर देखते हैं तो लेफ़्ट साइड के ऊपर ये सीधा मीना की तरफ आज़ाद रोड चला जाता है। और क्योंकि आप ये आगे एक टनल आएगी, टनल क्रॉस करेंगे और आप वहाँ पे गाड़ी पार करके आ सकते हैं। और अगर इसके बिल्कुल साथ अगर आप ये ओलियान आज़ाद के साथ होटल देखते हैं तो जो सबसे मशहूर होटल है, ये जो कोने के ऊपर आपको ये सामने नज़र आ रहा है, ले मेडिटेरियन होटल से भी ये पहले आता है। ले मेडिटेरियन भी इसके बाद आता है, वो थोड़ा सा आगे। अगर आप हरम से ले मेडिटेरियन का रास्ता देखें तो आपको तकरीबन 300 मीटर लग जाएगा। लेकिन अगर आप इस होटल का रास्ता देखें तो ये आपको प्रॉबली यानी कि 100 मीटर ही लगेगा, क्योंकि यहाँ से आप हरम सामने जाए तो आपको 100 मीटर लगता है। और इस होटल में आपको एक अच्छी बात ये है कि ये रास्ता हरम रमज़ान के अंदर या नॉर्मल डेज़ के अंदर बंद नहीं होता, इब्राहिम खलील और बंद हो जाता है। तो यहाँ सामने आपको अगर आपने सिम वगैरह लेनी है तो आपको सिम के बूथ भी मिल जाते हैं। तो इसके 2 दरवाजे हैं। बात जैसे अभी नमाज़ ख़त्म हुई है तो हुज्जाज बाहर भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, आपको ये फ़ायदा भी होता है, आप यहाँ पर नमाज़ भी पढ़ लेते हैं। और एक इसका बिल्कुल सामने दरवाज़ा ये वाला है, ठीक है। और एक दरवाज़ा इसका गली के अंदर है। ये दरवाज़ा अभी इसलिए उन्होंने बंद किया क्योंकि यहाँ पर ये अभी रेमिनेशन कर रहे हैं, सॉरी रमज़ान प्रिपरेशन के लिए सफाई वगैरह कर रहे हैं। तो अभी आपको इनका जो गली के अंदर दरवाज़ा है मैं आपको उसके अंदर लेकर चलता हूँ। इस साइड के ऊपर होटल की एंट्रेंस है और राइट साइड के ऊपर अगर आप ये देखते हैं तो यहाँ पर ये फ्री खाना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यहाँ पर जो हुज्जाज है अगर उन्हें फ्री खाना लेना है तो वो यहाँ से फ्री खाना लेकर खा भी सकते हैं, लेकिन आपको लाइन में लगना होगा। लेकिन हम लोगों ने होटल के अंदर जाना है तो अभी आपको मैं होटल के अंदर लेकर चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अभी इस वक्त इंडोनेशियन के ग्रुप ने रुका हुआ है, मतलब स्टे किया हुआ है, तो इसलिए आपको इंडोनेशिया के लोग ही सबसे ज़्यादा नज़र आएंगे। तो जैसे लिफ्ट से आप लेफ़्ट साइड पे जाते हैं तो यहाँ आपको एक रिसेप्शन नज़र आ जाती है। यहाँ पर भी बैठने के लिए जगह है, लेकिन जैसे आपको मैंने बताया कि अभी 2-3 दिन ये सफाई कर रहे हो। ये जितना सारा फर्नीचर है ये नया लगा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि रमज़ान आ रहा है और ये मतलब होटल वाले सफाई का इनका काफ़ी ज़्यादा ख़ास ख्याल होता है। वो इसलिए क्योंकि अगर होटल के अंदर से स्मेल आपको आएगी तो आपका फिर बैठने को भी रिसेप्शन पे दिल नहीं करेगा। तो यहाँ पर अभी 2 या 3 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर ये सारे जो सोफ़े वगैरह वो नहीं लग जाएंगे। अभी ये सफाई भी कर रहे हैं और यहाँ पर भी ये लोग सोफ़े वगैरह लगाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये एक दरवाज़ा इस साइड से आता है। तो अभी उन्होंने मतलब आर्जी तौर पर 2-3 दिन के लिए बंद किया। तो 2-3 दिन के बाद यानी कि यहाँ पर ये सोफ़े वगैरह लगा देंगे। लेकिन कुछ मतलब अगर आप होटल के अंदर इंटर होते हैं तो आपको स्मेल वगैरह नहीं आती, क्योंकि ये रमज़ान में यहाँ पर इस तरह की ज़रूर लगाते हैं जिसके ऊपर चाँद वगैरह बना होता है। ये रमज़ान प्रिपरेशन के अंदर यहाँ पर यह ज़रूरी समझा जाता है। और अगर आप यहाँ से होटल देखें तो होटल साफ़ सुथरा भी है। इसकी जो ये वाली रिसेप्शन है, लॉबी कह लें आप, ये भी काफ़ी ज़्यादा खुली है और ऊपर बैठने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जगह है। और अगर लेफ़्ट साइड पे आप जाएँ तो यहाँ पे एक छोटा बच्चा भी है माशाल्लाह। सलाम वालेकुम, क्या हाल, ठीक है। और ये सामने आपको मिरर में मैं नज़र आ रहा हूँ और मेरा मशहूर डायलॉग आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। रिसेप्शन से आप लोग जैसे ही आगे जाते हैं तो ये यहाँ पर टोटल 5 लिफ्ट है, 3 इस साइड के ऊपर लिफ्ट है, ठीक है, और 2 बिल्कुल लिफ्ट उस साइड पे है। तो अभी ये थोड़ा सा रश ख़त्म हो जाए तो उसके बाद फिर आपको मैं रूम की तरफ लेकर चलता हूँ। जैसे ही आप लिफ्ट से बाहर आती हैं 3 लिफ्ट इनकी इस साइड के ऊपर है और बिल्कुल एक ये कॉरिडोर इनका सीधा चला जाता है। और अभी यहाँ पर एक इंडोनेशियन जो ग्रुप है उनका एग्ज़िट हो रहा है, तो इसलिए उनके बैग यहाँ पर बाहर पड़े हुए हैं, ठीक है। और हम लोगों ने जो आपको मैं रिव्यू करवाना है वो करवाना है 1410 रूम का, और ये 5 बेड का है। और एक लिफ्ट इन्होंने इस तरफ लगाई है, 2 इस तरफ लगाई है। तो टोटल ईच फ्लोर के ऊपर इनकी 5 लिफ्ट आ जाती हैं, ठीक है। और अभी आपको मैं अंदर लेकर चलता हूँ। तो जैसे आप इंटर होते हैं तो लेफ़्ट साइड पे यहाँ पर एक छोटा सा इन्होंने वो मिनी बार रखा है। यहाँ पर आपको एक फ्रिज मिल जाती है और आपको इलेक्ट्रिक केटल मिल जाती है। ये लोगों को काफ़ी ज़रूरी वो कहते हैं, क्योंकि कुछ लोग मेरी तरह चाय के काफ़ी शौकीन होते हैं। और यहाँ पर आपको 2 कप मिल जाते हैं और ये सामने मिरर है और मिरर में मैं हूँ और मेरा डायलॉग क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखें, ठीक है। और जैसे आप कबर्ड को इस साइड पर करते हैं तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पिलो भी है और यहाँ पर इन्होंने कपड़े हैंग करने के लिए रखा हुआ है। और स्पेस अगर आप इनकी देखें तो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और अगर आपको मैं साइड में ये वाली खोल के दिखाता हूँ, ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या मिलता है। इसके अंदर 3 ये बॉक्स हैं और एक आपको ये मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक, ये क्या कहते हैं, लॉकर मिल जाता है।
और ये बैठने के लिए एक आप ये भी चेयर इसको कंसीडर ही कर सकते हैं या कपड़े रख सकते हैं इसके ऊपर। तो जैसे आप इसके बिल्कुल सामने आते हैं तो सामने ये एक वाशरूम है, ठीक है। वाशरूम में अगर आप देखें तो पानी भी इनका ठीक ठाक आ रहा है। और यहाँ पर इन्होंने तो क्योंकि ये 5 जितने बेड का रूम होता है उतने ही यहाँ पर ये साबुन वगैरह और ये सोप और जेल वगैरह देते हैं। तो ये यहाँ पर एक मिरर है, हेयर ड्रायर है और सामने अगेन मिरर है और उसके अंदर दोबारा ही मैं ही हूँ। और यहाँ पर इन्होंने टॉवल भी 5 दिए हुए हैं, ठीक है। और वॉशरूम की ये जो जगह है ये काफ़ी मतलब इतनी तंग भी नहीं और इतनी खुली भी नहीं है, मतलब ठीक है, मुनासिब है। और यहाँ पर क्योंकि सेपरेट इन्होंने यहाँ पर एक नहाने के लिए बना दिया है तो इसलिए वॉशरूम यहाँ पर ये थोड़ी सी जगह थोड़ी सी आपको तंग फील होती है, लेकिन यहाँ पर नहाने के लिए सेपरेट है तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये बेहतर है। रूम के अंदर जैसे ही इंटर होते हैं तो इस रूम के अंदर यहाँ पे कारपेट भी है और कारपेट में स्मेल वगैरह भी नहीं आ रही। और ये 5 बेड का रूम है, ठीक है। 1 2 3 4 और ये यहाँ पर एक 5 है। तो स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि 5 अगर बेड साथ भी लगा दें या अगर आप इसको इकट्ठा भी करना चाहें उन बेड को भी इसके साथ लगाएं तो ये 5 बेड का तो इसके अंदर 8 लोग बड़े आराम से एडजस्ट हो सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल साथ साथ जुड़ जाएंगे और साथ साथ आप सो जाएं। तो 8 ये 5 बेड का है और आप 8 लोग अगर यहाँ पर स्टे करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल साथ हो जाएंगे। और एक बेड यहाँ पर है और अगर आप इस साइड पे देखें तो यहाँ पर आपको एक एलईडी इन्होंने दी है, चेयर वगैरह मिली है और यहाँ पर एक टेबल वगैरह भी है, ठीक है। और एसी जो इन्होंने एसी ये वाला लगाया कि इसकी में ज़्यादा इतना शोर वगैरह कुछ भी नहीं होता। किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना, आप रूम के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, आपने इलेक्ट्रिक जो हीटर है वो नहीं कर सकते, आप ये प्रेशर कुकर नहीं यूज़ कर सकते, चूल्हा नहीं यूज़ कर सकते, ये बखूर के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते और यहाँ पर आप शीशा वगैरह भी नहीं पी सकते। तो उन्होंने प्रॉपर यहाँ पर ये लिख के लगाया कि ये चीज़ें आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। और इस साइड पे यहाँ पे एक इन्होंने पेंटिंग लगाई है, ठीक है। और अभी आपको ये मैं पर्दा साइड पे करके दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा सा हरम का यहाँ से व्यू भी आएगा माशाल्लाह, ठीक है। तो जैसे आप खिड़की साइड पे करते हैं तो सुबहान अल्लाह ये सामने आपको जो ये वाला जो आपको ये गेट नज़र आ रहा है ये अब्दुल अज़ीज़ गेट है और यहाँ से आप बैठकर पूरा हरम का जो सहना आप वो देख सकते हैं। वो जो सामने आपको ये वाला नज़र आ रहा है ये है सामने, ठीक है। ये एड्रेस होटल है और ये बिल्कुल सामने आपको सफ़ा ऑर्चर्ड और सफ़ा जो टावर नज़र आ रहे हैं तो इसको अजाद रोड कहा जाता है। ये भी अजाद रोड है और जिसके ऊपर मैं अभी खड़ा हूँ ये होटल है, ये भी अजाद रोड। तो माशाल्लाह यहाँ पर आपको अगर आप बैठे इस बेड के ऊपर क्योंकि बेड बिल्कुल एक साथ लगाया हुआ है इन्होंने, तो यहाँ पर बैठकर आप हरम को माशाल्लाह रमज़ान के अंदर देख सकते हैं और आपको यहाँ से रूफ़ भी नज़र आ जाता है। और माशाल्लाह ये देखें यहाँ पे एक कबूतर भी आ गया तो लगता है वो भी हमारी बातें सुनता आ गया कि ये क्या बात कर रहे हैं, तो उठ के चला गया, पता नहीं क्यों, शायद उसको ये पसंद नहीं आया कि मेरे पे कैमरा क्यों मारा है। तो यहाँ पर आपको रूफ़ भी नज़र आ जाता है, रूफ़ के ऊपर भी आप तवाफ़ भी कर सकते हैं और यहाँ पर आपको पूरा माशाल्लाह हरम का सहन भी नज़र आ जाता है। रूम की प्राइस बताने से पहले एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूं कि ये प्राइस सिर्फ रमज़ान की होगी, रमज़ान के बाद की प्राइस नहीं होगी क्योंकि जितने भी मक्का में होटल्स हैं वो रमज़ान की ही प्राइस बताते हैं रमज़ान के अंदर, क्योंकि रमज़ान के बाद हज प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है तो वो हज की मतलब रमज़ान के बाद की मोस्टली वो प्राइस बताते ही नहीं है, वो सिर्फ रमज़ान की बताते हैं। और ये जो प्राइस होगी ये पर डे के हिसाब से होगी, लेकिन रूम जो आपको मिलेगा वो या तो आपको 1 वीक के लिए मिलेगा या 10 दिन के लिए मिलेगा। पर डे के 1 दिन के लिए रूम कोई भी नहीं देता। 1 दिन के लिए प्राइस बताने का मकसद ये कि आपने अगर हफ़्ता रहना है या 10 दिन रहना है या 20 दिन रहना है या आपने जितने दिन भी रहना है आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। मिनिमम आपको 1 हफ़्ते के लिए होटल बुक करवाना होगा, उससे 3 4 5 दिन के लिए यहाँ पर रूम आपको नहीं मिलेगा क्योंकि हरम के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हैं। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल दूर भी होंगे तो प्योरिटी हमेशा उनको दी जाती है जो 1 वीक या क्या नाम है 10 दिन के लिए लेते हैं। अगर आप 2 बेड वाला लेते हैं तो आपको 1200 रियाल पर डे के हिसाब से मिलेगा और अगर आप 3 बेड वाला लेते हैं तो ये आपको 1400 रियाल का मिलेगा और अगर आप क्वाड रूम लेते हैं तो ये आपको 1600 रियाल का मिलेगा पर डे के हिसाब से। और पहले अशरे की जो प्राइस है वो और होती है, दूसरे अशरे की जो प्राइस है वो और होती है और जो तीसरा अशरा है वो सबसे एक्सपेंसिव होता है, उसकी प्राइस और होती है। और अगर आपने ये होटल बुक करवाना है तो ये आपको मैं नंबर देता हूँ, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले लें अगर आपको नज़र नहीं आ रहा, इस पे आप रब्ता कर सकते हैं। आपने रमज़ान के बाद बुक करवाना है या आपने हज के बाद बुक करवाना है या आपने कभी भी बुक करवाना है तो आप इस नंबर पर रब्ता करें। तो ये आपका ये इनका नाम है फैसल साद और ये रिज़र्वेशन मैनेजर है यहाँ पर, तो ये आपका होटल बुक कर देंगे। लेकिन अगर आप रमज़ान या हज के बाद ऑफ सीज़न की बात करें तो ऑफ सीज़न में आपको जो 2 बेड वाला है वो तकरीबन 250 से लेकर 300 रियाल तक ईज़िली मिल जाता है और मैक्सिमम जो ऑफ सीज़न के अंदर ये 4 साढ़े 400 रियाल तक जाता है इनका
क्वाड रूम। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ एक अगले व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।